नमस्कार जी। आज एक और नई वीडियो में आपका आज बात करेंगे पार्ट 3 में हार्ट अटैक जो होता है पार्ट 3 उसका आज वीडियो लेके आए हूँ। तो होप आपको पिछली 2 वीडियो पसंद आई होंगी और इस वीडियो को समझने के लिए आप पिछली 2 वीडियो देखें और आपको पूरा समझ आएगा। आज बात करेंगे कैस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो अपना बढ़ता है वही हार्ट का जो अटैक जो आता है पेशेंट को उसका कारण होता है। और होता क्या है उसमें, जब आपकी हार्ट की नसें ब्लॉकेज हो जाती हैं तो उसके कारण हार्ट का अटैक आता है। हार्ट अटैक आने से पेशेंट की डेथ होती है। बहुत परसेंटेज पेशेंट जो है आपने सुना होगा कि यंग लड़के हैं और यंगस्टर हैं उनको भी हार्ट अटैक आ रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण आज मैं बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ आप नहीं तेल के बगैर रह सकते खाना बनाएं, और तेल आप यूज कर रहे हो तो सरसों का तेल वगैरह मैंने आपको तिल का और बताए थे, जिसमें ट्राइग्लिसराइड बहुत कम होता है। कैस्ट्रॉल कभी तेल के अंदर नहीं होता है। कैस्ट्रॉल जैसे कि मटन, चिकन और फिश हो गया, सबसे ज़्यादा मटन में होता है, फिर चिकन में होता है, फिर फिश के अंदर होता है। जो नॉन वेज लोग खाते हैं उसमें कैस्ट्रॉल होता है। जो तेल होता है उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड पाया जाता है। और कोशिश करें कि बगैर तेल के खाना आप खाना शुरू करें। फिर आप सवाल बहुत से लोग ऐसे भी मन में आता होगा कि यार पुराने लोग तो बहुत सा घी भी खाते थे, तेल भी खाते थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। मगर पुराने टाइम में और अब में हमारा जो लाइफस्टाइल है बहुत चेंज हो चुका है। बहुत से लोग अंदर बैठ के काम करते हैं, बाहर जाना आना नहीं होता है, ना वो जिम जाते हैं, योगा नहीं करते, मेडिटेशन कुछ नहीं होता है उनका। तो हमारा एसी में अंदर रहना, बाहर कोई ऐसा काम नहीं जैसे जिम जाना जाओ, और कोई काम ऐसा नहीं होता है जिसमें कैलोरी बर्न होती है। तो उस कारण ये जो आपका कैस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, हाई हो जाता है, क्योंकि आप खाते हैं उसको, आप एनर्जी को बर्न नहीं करते। इसके लिए आपको क्या करना है कि बिना तेल के खाने का मतलब ये नहीं है कि आप उबला हुआ खाना खाओगे। आप बिना तेल के भी खाना खा सकते हो। आप यूट्यूब पे जाओ, नहीं पता है तो आप बिना, बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जहां आप खाना जो है उसको बिना तेल के बना सकते हो, जैसे पानी के साथ मसालों को भून के। क्योंकि जो तेल होता है, तेल का अपना कोई टेस्ट नहीं होता है। आप चेक भी करो तो तेल का कोई टेस्ट नहीं होता है। तेल से कोई टेस्टी खाना नहीं बनता है। और जो हमारा गेहूं है, गेहूं की रोटी होती है, मकई की रोटी होती है, बाजरे की रोटी होती है, उसके अंदर भी 1 से 2% तेल पाया जाता है। टमाटर के अंदर भी तेल होता है, और जो वेजिटेबल्स और आती हैं उसके अंदर भी तेल होता है। तो उस कारण आपका वो जो बॉडी को चाहिए वो इनफ है। तो आपकी ये जो ब्लॉकेज हो जाती है हार्ट की, ये कैसे होती है, इसका कारण क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा। जैसे कि आप किचन में आपने देखा होगा कि आप खाना बना रहे हो, जिनके घर में टाइल लगी हुई है, जहाँ पुराने चूल्हे होते थे उसमें देखे आप, तो उसके अंदर जब आप खाना बनाते हो तो उससे भाप जो ऊपर जाती है तेल वगैरह की, और वो आप 15-20 दिन साफ़ नहीं करोगे तो उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है। लेयर जम जाती है तेल की, और वो पूरा तेल होता है। और ऐसा ही हमारा शरीर है। शरीर के अंदर जो हार्ट है, हार्ट के अंदर जो उसकी नसें होती हैं उसके अंदर ऐसा ही जम तेल और ट्राइग्लिसराइड, चर्बी जिसको बोला जाता है, और कैस्ट्रॉल जो वहाँ पे जम जाता है, उससे ब्लॉकेज हमारी होनी शुरू हो जाती है। तो फिर उसमें अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं। फिर आपके हॉस्पिटल जाते हो, बड़ा पैसा खर्च करते हो, बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल हैं, वो आपका फ़ायदा भी उठाते हैं, और बात कुछ होती है बना के कुछ आगे आपके पेश किया जाता है। उसके बारे में भी मैं इस लास्ट वीडियो में बताता हूँ आपको। तो आप कोशिश करें कि पानी के साथ जो है खाना जो है मसाला है उसको भून सकते हो, जैसे वो आप यूट्यूब पे जाके सीख सकते हो। उसके बारे में मैं बताऊँगा तो लंबा हो जाएगा। तो 1 चम्मच जो तेल होता है उसके अंदर 45% जो है कैलोरी होती है उसके अंदर तेल में, और 5 ग्राम वो तेल होता है। आप खुद ही समझ सकते हो कि कितना खतरनाक बॉडी के लिए होता है जो तेल आप लेते हो। उससे जो प्रोटीन होता है, 1 स्कूप प्रोटीन का जो होता है, उसके अंदर इतनी कैलोरी नहीं होती है जितनी 1 चम्मच तेल के अंदर होती है। तो आपको तेल छोड़ना होगा, आपको लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, योगा की तरफ जाना होगा, जिम की तरफ जाना होगा। अपना टाइम निकालेंगे तो आप लंबा लाइफ जी सकते हो।
नहीं तो आप हॉस्पिटलों का घर भरते रहोगे, हॉस्पिटलों को पैसे देते रहोगे, तो ये भी ठीक। तो कॉरपोरेट हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर को भी टारगेट दिया जाता है कि आपने इतने का 10 लाख का इतने का काम करके देना है। तो उसमें आप जब सर्जन के पास जाते हो, हार्ट सर्जन जो होता है, तो आपके ब्लॉकेज हमेशा आप देखना कि कभी भी आपके जब चेक की जाती है तो उसमें 70% 80% दिखाया जाता है, कभी भी 75% नहीं दिखाया जाता है, और कभी भी 79 नहीं दिखाया जाता। वो एक आपको अंदाजा दिया जाता है, पता तो डॉक्टर को भी इतना नहीं होता है कि कितने परसेंट ब्लॉकेज है। और हार्ट बाईपास सर्जरी जो की जाती है उसके लिए डॉक्टर पेशेंट को बोलता है कि आपको तो अटैक आ जाएगा जी। पेशेंट के साथ वाले जो घर वाले होते हैं उनको बताता है कि जी पेशेंट को अटैक आने वाला है, तो आप आज भी आ सकता है, कल आ सकता है, 1 घंटे में आ सकता है, तो आप इसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी ऑपरेट करवा के बाईपास सर्जरी करवाए। वो दरअसल आपकी जेब काटने का एक तरीका है, आपको इतना डरा दिया जाता है। अगर वही पेशेंट बोलता है कि जी मेरे पास पैसे नहीं, अभी मैं जा रहा हूँ, पैसे लूंगा और मैंने कहीं से उठाने हैं पैसे या कहीं से इंतजाम करना है, मुझे 5-7 दिन लग जाएंगे, उसके बाद मैं पैसे लेके आऊंगा तो तब करवाऊंगा, तो उसको बोलते हैं कि चलो यार 5-7 दिन बाद आ जाना। तो वही डॉक्टर बोलता है कि 5-7 दिन बाद आ जाना, पहले बोलता है कि आपको तो जी पता नहीं घंटे बाद अटैक आ जाएगा, 2 दिन के बाद 1 दिन खतरे में है आप। तो देखिए आप कैसे काला धंधा, कैसे पेशेंट को लूटा जाता है, कैसे पेशेंट के साथ क्या कुछ किया जाता है। ऐसे पेशेंट भी है जिनको ये बोला गया था कि आपके तो जी 70% 80% ब्लॉकेज है, ये तो 1 साल निकालेगा, और उसको 10-10 साल हो गए। तो बहुत से ऐसे काम ब्लॉकेज है जो मेडिसिन से भी होता है। इसलिए मैं कहता हूँ एक से ज्यादा डॉक्टर से आप सलाह लें, तभी कोई भी डिसाइड करें। जैसे आपने इकोकार्डियोग्राफी करवा ली है, उसके बाद आपने एंजियोग्राफी करानी है, एंजियोग्राफी में भी आप एक से ज्यादा डॉक्टर से सलाह लें। बहुत सी ऐसी ब्लॉकेज है जिसको आप क्लियर कर सकते हो। उसके लिए मैंने बता दिया आपको कि आपको तेल छोड़ना होगा, आपको घी छोड़ना होगा, आपको नॉन वेज छोड़ना होगा, और फिर ही आप इसका थोड़ी सी आपको शरीर की वर्जिश भी चाहिए करने के लिए, तो तभी ही ये इसको आप आपका लाइफस्टाइल चेंज करोगे तो आप कर सकते हो। फिर हार्ट बाईपास सर्जरी क्या होती है, जैसे आपने सुना होगा कि जैसे एक शहर के अंदर से ट्रैफिक जा रही है, और वो इतनी ट्रैफिक हो गई है कि वहां पे रोड ब्लॉक होना शुरू हो गया है, गाड़ियां नहीं निकल रही, तो उस शहर के बाहर से एक बाईपास रोड बना दिया जाता है, और बाहर से बाईपास रोड बना दिया जाता है, वहां से ट्रैफिक को कन्वर्ट कर दिया जाता है क्योंकि कहीं वे जाम ना लगे। तो यही हमारे हार्ट का सिचुएशन होता है। जो हमारी वेन, जो नाड़ी होती है हार्ट की, जब वो ब्लॉक हो जाती है, अंदर से नाड़ी हार्ट के जा रही है, जहां से ब्लड जा रहा है वो ब्लॉक हो जाती है, तो उसको बाईपास करने के लिए आपके लेग में से, लात में से एक नाड़ी निकाली जाती है, जहां हाथ में से नाड़ी निकाली जाती है, और उसको बाईपास बाहर से लगा दिया जाता है, जिसके अंदर से जो ब्लड है इजी जा सके। वो भी जो पेशेंट अब बाईपास करवाते हैं, जो 4 साल 5 साल 2 साल 4 साल, इतना ज्यादा से ज्यादा 5 साल, और इससे ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाते क्योंकि वो जल्दी ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। जो कुदरत ने सिस्टम हमारे शरीर के अंदर बनाया, बेशक गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, लीवर है, जहाँ हार्ट भी है, तो उसमें जो कुदरत ने सिस्टम लगाया है बहुत अच्छा है। उसको आप जैसे आर्टिफिशियल कुछ करने की कोशिश करोगे तो वो चीज नहीं बनती है। तो जो बाहर से बाईपास आपके किया जाता है, वो जो नाड़ी लगाई जाती है वो जल्दी ब्लॉक हो जाती है। वैसे जो एवरेज है, जो हार्ट की ब्लॉकेज होती है, जो अंदर से वेन होती है, उसको 2% पर ईयर के हिसाब से लगाया जाए तो बहुत लंबा टाइम लाइफ में 70-80 साल तक इंसान जीता है, बड़ा अच्छे, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, अगर उसका लाइफस्टाइल सही है तो। फिर वो जो नाड़ी बाहर से लगाई जाती है वो जल्दी से 10% 15% साल का ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो नाड़ी जो है हार्ट के लिए नहीं बनी होती है। उसकी एक लेग में से निकालते हैं, आपके जहाँ लेग से नाड़ी निकालेंगे वहां भी आपको दिक्कत रहेगी, पेन रहेगा। तो इसलिए आप इन चीजों से बचें। जो बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल हैं हमारे, थोड़ा सा इंडिया में एक चीज ये भी है कि लोग शहरों के नाम से हॉस्पिटल देखते हैं। जैसे मैं पिछली वीडियो में भी बताया था कि उनको जो लोकल हॉस्पिटल उनके पास में बना होता है वहां इलाज नहीं करवाना है, क्योंकि यहाँ पे पैसा भी कम लगता है लोकल हॉस्पिटल में। अगर वहाँ एमडी बैठा है तो आपको पूरी सुविधा है, तो आप वहाँ इलाज करवा सकते हैं। मगर आपने जाना होता है बड़े डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएंगे, बड़े बड़े शीशों वाले हॉस्पिटल में जाएंगे, बेशक वहाँ पे फ्रेशर बैठा है,
तो वही जो 1,000 रुपए का काम है आपसे 20,000 मांग लिया जाएगा, आप चुपचाप काउंटर पे जमा करवा देते हो, क्योंकि आपने देखना है कि हमने बड़े हॉस्पिटल में आए हैं, बड़े शहर में आए हैं। ये बहुत सी धारणाएं गलत है, जो लोग अपना पैसा लुटाते हैं, इनमें लोगों की भी गलती है, डॉक्टरों की नहीं गलती है, जो लोगों की ही भी गलती है कि वहां जाके इन्होंने पैसा देना होता है। तो वहां बिना वजह अपने आप को लुटाने की बजाय एक बात समझिए, जो एमडी होता है वो एमडी होता है, बेशक वो जयपुर में बैठा हो, बेशक वो आपके लोकल सिटी में बैठा वो सेम डिग्री होती है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है, एक्सपीरियंस का फर्क होता है। हो सकता है कि आपको एक एमबीबीएस डॉक्टर ने मेडिसिन दी, वो आपको सेट बैठ गई, एक आपको कहीं बड़े शहर में जाके मेडिसिन ली, वो आपको सेट नहीं बैठी, तो ये आपके मन में एक थोड़ा सा भ्रम पैदा हो जाता है, इसीलिए आप बड़े शहर को भागते हो। वही मेडिसिन हर डॉक्टर जो है अपने हिसाब से मेडिसिन यूज करता है, हर डॉक्टर का अपना डायग्नोस होता है, हर डॉक्टर अपने ध्यान से, जैसे एक क्लास के अंदर 100 बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें कुछ बच्चे होशियार भी होते हैं, कोई 33% नंबर लेके पास होते हैं, कोई 90% नंबर लेके पास होते हैं, ऐसे ही इसी लाइन में होता है। उसके बाद जो काबिल डॉक्टर होते हैं वो आगे सर्च करते रहते हैं, वो एक जगह पे नहीं रुकते, वो आगे पढ़ते भी हैं, सर्च भी करते हैं, अच्छा सीखते भी हैं, पेशेंट को अच्छे तरीके से समझाते भी हैं, उनकी भाषा में भी समझाते हैं। जैसे कि मैं हिंदी में भी आपको समझा रहा हूँ कि बहुत से लोगों को इंग्लिश के वर्ड नहीं आते हैं, जो गाँव में रहते हैं, तो उनको शब्द हिंदी के ही समझ आते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि जो भी हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं उनके पास ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो जाए और उनको जानकारी मिले और वो अपनी लूट से बच सके, जो आप प्राइवेट हॉस्पिटलों में की जाती है। तो सरकार तो आपको पता है सो रही है कि कोई चाहे सरकार, तो हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, इसको ज्यादा टाइम नहीं है तो 1 साल के अंदर वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना सकते हैं, मगर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बनाने नहीं देते, क्योंकि ये बड़ी सारी कंपनियां होती है और जितनी ये पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं उनको पैसा दिया जाता है जब इलेक्शन होता है, तो वो क्यों चाहेंगे कि सरकारी हॉस्पिटल इतने अच्छे बन जाएं और हमारे पास लोग ना आए। तो इस वजह से हमारे हिंदुस्तान की जो मेडिकल लाइन है इसके अंदर तरक्की नहीं होती है, तो बहुत बुरी बात है ये। मगर आने वाले टाइम में हो सकता है नई नई स्कीम आके धीरे धीरे हो जाए, मगर ये करना बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे कोविड के टाइम में हॉस्पिटलों के अंदर एकदम से वेंटिलेटर आ गए थे और नए बेड आ गए थे, बहुत सा कोविड ने आके हमारा जो मेडिकल सिस्टम है उसको सुधारा था हिंदुस्तान के अंदर। जो बड़े हॉस्पिटल सरकारी हैं वहां पे तो जाते हैं पेशेंट, तो उनको टाइम ही नहीं मिलता है, लाइन में लगना पड़ता है, कितनी कितनी देर वेट करनी पड़ती है। वो भी डॉक्टर अपने लालच के लिए मेडिसिन बाहर से लिख देते हैं, क्योंकि उधर भी कमीशन सेट होता है, हर जगह कमीशन लेना होता है, तो उस वजह से बाहर से मेडिसिन आप खरीदोगे, प्राइवेट मेडिसिन बाहर से ले हुए तो उनका पैसा बनेगा, हर जगह से आपको काटा जाता है। तो इस वजह से आप इन चीजों से जागरूक हो, मेरा वीडियो डालने का यही मकसद रहता है, और आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए। तो हार्ट बाईपास सर्जरी की बात हो रही थी, तो आप हार्ट बाईपास सर्जरी की तरफ ना जाएं तो बहुत अच्छा है। उसको अपने लाइफस्टाइल से ही उसको आप जो ट्राइग्लिसराइड है, कैस्ट्रोल है, उसको आप रिवर्स कर सकते हो। और जो वजन ज्यादा है उनको ज्यादा खतरा रहता है, वजन भी आपका कम होगा जो तेल बंद करोगे, ऐसी चीजें बंद करोगे खाना जो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। फास्ट फूड से तो आप दूर रहे तो बहुत अच्छी बात है। जो यंग बच्चे हैं उनको अटैक आने का यही कारण है कि फास्ट फूड जो है और वो गंदा तेल जो है खाते हैं, तो उसे उनको आता है ये हार्ट अटैक और उसके डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन की वजह से भी ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। एक वीडियो में इतना सिस्टम लंबा नहीं आ सकता है, तो आप प्लीज वीडियो पूरा देखा करें और इसको आगे शेयर किया करें कि दूसरे लोगों की तरफ भी वीडियो पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं जी अगली वीडियो में।